तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है 26B। ठीक है, तो 26B में अगर आप देखोगे तो आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया x इज इक्वल टू 3 मेरा यहाँ पे आएगा, राइट। अब इसकी मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट बना के आपको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्या बोला है, आपको बोला है ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच लीनियर इक्वेशन। आपको ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3, तो आपको इसकी ग्राफ प्लॉट करनी है। तो इसका मतलब कि आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लाइन बनाओगे, यू हैव टू ड्रॉ लाइन। समझ में आ रहा है? उसके बाद जब आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो उसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक टीचर जो है वो ग्राफ में क्या क्या चीज़ें देखता है, तो आपका स्केल, ये पहले सबसे देखो, आप यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस लिखना मत भूलो। उसके बाद आपका यहाँ पे स्केल लिखोगे, है ना। स्केल आप एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हो, आप वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हो, ठीक है, तो वो आपका लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो उतना होने के बाद यहाँ पे आपने जो है वो इक्वल डिस्टेंस लिया है कि नहीं, इक्वल डिस्टेंस पे ही आपको जो है वो पॉइंटिंग करनी है। ठीक है, नंबर्स डालने हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपने जो है प्लॉटिंग करने के बाद देखो, यहाँ पे मैंने बोला है, यहाँ पे आप क्या बनाओगे, यहाँ पे आप एक एरो बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3, और आपको ये यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये आपकी एक कंप्लीट ग्राफ तब होती है और तब आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट वन लेते हैं। नेक्स्ट वन सपोज करो कि आपके पास आता है, देखो ये सब जो ग्राफ है आपको सेकंड क्वेश्चन में दी हुई है, सब इजी ग्राफ है, उसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, आपका नया स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3 में, और इसी क्वेश्चन में जो 8th और नहीं, ये इसमें आपका डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मेन है, उसमें आपको एक वैल्यू पुट करनी है और दूसरी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद आपको प्लॉटिंग करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे भी ये वाला देखते हैं, एक्स अपने को क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 3 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू मैं क्या करूँगी, -3 लिखूँगी। ठीक है, मेरा x इज इक्वल टू -3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको यहाँ पे आप ऐसे सर्कल बनाओगे, x इज इक्वल टू 3, और फिर हम इसको क्या करेंगे, यू हैव टू ड्रॉ लाइन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गई। यहाँ पे आप जो है वो क्या करोगे, एरो बना दोगे। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो लाइंस हो गई, लीनियर इक्वेशन की ग्राफ बन गई। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत इजी है, आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है वो यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन में आपको कोई भी एक इक्वेशन आप ले लो। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन ले लो। मैं ले लेती हूँ फर्स्ट वाली ले लेती हूँ, y इज़ इक्वल टू 3x। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो अब यहाँ पे आप पता करो कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। आप देखोगे तो x इज़ इंडिपेंडेंट एंड y इज़ डिपेंडेंट। अब y किसके ऊपर डिपेंड है, y पूरा डिपेंड है x की वैल्यू पे। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, देखो अभी आप जो है वो इनको लिखोगे। देखो यहाँ पे मैं लिखूँगी x, यहाँ पे मैं लिखूँगी y, यहाँ पे मैं मेरी खुद की वैल्यू रखूँगी। ये आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको क्या करनी है, आपको अपनी वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब मैंने क्या लेना है, मैं लूँगी -1, ये मेरा हर बार का है। मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया था कि मैं यही नंबर्स लेती हूँ, -1, 0, 1, क्योंकि ये कैलकुलेशन में ईजी होते हैं। ये क्वेश्चन आपका होगा 4 मार्क्स के लिए। आप यहाँ पे नंबर्स लोगे बड़े बड़े, आप इसको कैलकुलेट करते रहोगे, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कम से कम 20 से 25 मिनट्स लग जाएंगे, क्योंकि इसमें होता है कैलकुलेशन प्लस आपका ग्राफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोशिश ये करनी है कि इजी आपका कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे इजी सॉल्व होगा आपको वो करना है। अब यहाँ पे मैंने जब इसको पुट करूँगी, अभी फर्स्ट वन लेते हैं। देखो फर्स्ट वन आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर -1 के लिए। ठीक है, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 लूँगी तो y इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1। ठीक है, तो 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी -3।
उसके बाद मैं वैल्यू रख दूँगी 0, ठीक है। अब ये अगर मैं यहाँ पे 0 रखती हूँ तो ये पूरी वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर मैं रखूँगी यहाँ पे 1 रखूँगी यहाँ पे, तो 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा, तो मेरी वैल्यू ये आ गई। अब जितनी जल्दी वैल्यू आएगी उतनी जल्दी आप प्लॉटिंग करोगे। -1 -3, अब -1 -3 मेरा कहाँ पे जाएगा देखो। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। और नंबर्स आपको कोशिश ये करने की छोटे से छोटे नंबर लो। क्यों छोटे नंबर लो, क्योंकि आपको ये प्लॉटिंग करनी है ना इधर, इसके लिए। तो यहाँ पे आ गया -1, मेरा -1 इधर आएगा, राइट, मेरा -1 इधर आएगा, और मेरा -3 किधर आएगा, मेरा -3 इधर आएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट -1 एंड -3, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये यहाँ पे आएगा। तो मेरा एक पॉइंट यहाँ आ गया, दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ आ गया, तीसरा पॉइंट मेरा 1 एंड 3, तो ये मेरा 1 है, ठीक है। 3 मेरा कहाँ आएगा देखो, इन दोनों का सेंटर यहाँ पे मेरा 3 आएगा। तो 1 एंड 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो आप कोई भी से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। और इसी तरीके से आपको देखो पॉइंट ऐसे ही ड्रॉ करना है, ओके। अब आप इसको क्या करोगे, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो लाइन बनी है ये हमारी क्या है, ये है y = 3x, ये अपनी लाइन है, ठीक है। तो ये अपना जो है वो हो गया। अब आपको ये ग्राफ कंप्लीट है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस लिखना है, y एक्सिस लिखना है, यहाँ पे आपको स्केल लिखना है, x एक्सिस पे आपने क्या लिया, y एक्सिस पे आपने क्या लिया, ये आपको लिखना है। और उसके बाद जो है मेरा देखो 2 मैंने लिया है, ठीक है। तो मैं लिखूँगी 1 ब्लॉक का जो है वो 1 यूनिट = 2 सेंटीमीटर। देखो ये आपके ऊपर है कि आप क्या ले रहे हो, ठीक है। 1 यूनिट आपकी क्या आ रही है, 1 यूनिट, और आप एक बॉक्स = कितना ले रहे हो, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या ले रहे हो, ठीक है। तो ये हमारी एक ग्राफ जो है वो कंप्लीट होती है, और ये कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। इसमें पॉइंट आपको बराबर लिखना है, ये एक एक्सिस बनाना है, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन आई हैव टू। अभी ये आपके ऊपर है, आप दूसरे इक्वेशंस भी ले सकते हो, उसमें भी आप सेम यही सब कर सकते हो। सपोज़ अगर मैंने ले लिया, यहाँ पे दूसरा कोई लेते हैं, ठीक है। सपोज़ करो मैंने ले लिया है, सिंपल वाला लेते हैं, y = -2x, -1 रखूँगी तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे मेरा 2 आ जाएगा। 0 रखूँगी 0 आ जाएगा। 1 रखूँगी तो क्या होगा, 1 × -1, ये मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी वैल्यूज़ आ गई। अब इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, यानी कि मेरे पास पॉइंट कैसे है, -1, 2, मेरे पास पॉइंट है 0 0, ये आप आराम से कर सकते हो। और मेरे पास पॉइंट है 1 -2, ये पॉइंट्स आ गए। बस उसके बाद आपको क्या करना है, प्लॉटिंग कर लेना है, ख़त्म। अब प्लॉटिंग कर लोगे, अभी देखो मैं आपको प्लॉटिंग करके बता देती हूँ। यहाँ पे नंबर्स कैसे आए हैं मेरे, -1, बस, और कुछ नहीं है इस ग्राफ में, आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, कौन से नंबर्स आपको लेने हैं कब। अभी एक आपको और एक ग्राफ बताती हूँ जिसमें अपॉन में अगर कुछ आता है, तो जो भी अपॉन में आता है तो आपको क्या करना है, उस हिसाब से एक्स की वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कौन सी आई है, -1 2, तो यहाँ पे मेरा -1 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे मेरा -1 यहाँ पे है, ठीक है। 2 कहाँ पे है, +2 मेरा यहाँ पे है, तो मेरा पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। 0 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। 1 कहाँ पे है मेरा, +1 मेरा यहाँ पे है। -2 कहाँ है मेरा, -2 यहाँ पे है, मतलब 1 और पॉजिटिव इसके बीच में, ठीक है। तो ये मेरी लाइंस आ गई। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो अब आप कोई भी, बट यू हैव टू ज्वाइन दिस वन बाय स्केल ओनली, हाँ, बिना स्केल के आपको ज्वाइन नहीं करना है हाथ से, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या करोगे, एरो बनाओगे, इस इक्वेशन का नाम लिखोगे। इस इक्वेशन का नाम क्या है, y = -2x। उसके बाद आप यहाँ पे x y अपन ने लिखा है, स्केल लिखोगे, x एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे क्या है, समझ में आ रहा है। तो ये आपकी प्लॉटिंग हो गई पूरी, ठीक है। तो